Hey there, welcome to my YouTube channel. The topic we are going to discuss today is image formation by concave mirror from chapter 10 light, reflection and refraction. And we have already discussed the various set of rules in order to understand the image formation by the spherical mirrors. If you have not watched the previous video, you just go back by finding the link from the description box and watch that video first in order to understand the image formation by the spherical mirrors, because that set of rules is required for forming the image by the spherical mirrors. First of all, let us recall what the concave mirror is. When a spherical surface of a glass is painted silver from the outer side, then it is called a concave mirror. तो concave mirror कैसे फॉर्म होता है? जब एक ग्लास का हम एक पोर्शन जो है उसको सिल्वर पेंट करते हैं, लेकिन पेंट कहाँ से करना है? आउटर एज से करना है, आउटर साइड से करना है, तो वो बन जाता है हमारा कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर में एक और हमें बात याद रखनी है कि इसका इनर सरफेस जो होता है इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इनर सरफेस जो होता है इट्स टाइप इज रिफ्लेक्टिंग। तो ये बन गया हमारा कनकेव मिरर। अब हमारे पास कनकेव मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो बहुत सारे केसेस अराइज होते हैं। सबसे पहला केस डिस्कस करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिट पे पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? बहुत दूर है, जिसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है कि कितना ज़्यादा है, जिसका डिस्टेंस हमारे लिए मेजरेबल नहीं है, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मैं साथ साथ आपको बताऊँगी, यू हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोई भी इवन नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए, लाइक 4, 6, 8, वॉट एवर द इवन नंबर यू वांट टू सिलेक्ट। तो उस इवन नंबर को सिलेक्ट करके अपने पास एक कंपस रखिए और उस कंपस के अंदर आप अपनी पेंसिल लगा लीजिए और साथ में आप रखिए एक स्केल, और कंपस को आप ओपन कर लीजिए अप टू 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आप इवन नंबर कोई भी कंसीडर करके उतनी कंपस को ओपन करके एक आर्क लगा लीजिए और ये बन जाएगा आपका पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो आपने क्या किया, आपने सबसे फर्स्ट स्टेप लिया, 4 सेंटीमीटर की कंपस को खोला, 4 सेंटीमीटर लेंथ की आर्क लगाई, तो अब ये आर्क आपकी बन गई स्फेरिकल मिरर। इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई होगी, हो सकता है किसी ने 8 सेंटीमीटर की लगाई हो। तो इवन नंबर आपने खुद सिलेक्ट करना है। इवन नंबर क्यों करना है इसका अभी अभी हमें पता चल जाएगा, जैसे जैसे हम आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। तो लेट्स से कि 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और यहाँ पोल से लेकर के जिस पॉइंट पे मैंने कंपस रखी थी, जहाँ पे आपके पास कंपस का मार्क बन गया है, वो पॉइंट आपका दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप स्केल की हेल्प के साथ, पेंसिल के साथ यहाँ से एक लाइन लगा देंगे और ये लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, पोल में से होते हुए दूसरी साइड की तरफ चले जाएगी। सो दिस इज़ द पोल ऑफ द मिरर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने इस पे लिख लिया आर। और अब हमारे पास क्या है, हमने लिया है इवन आर्क लगाया है, इवन रेडियस लिया है। तो आपने 4 सेंटीमीटर लिया हो सकता है, तो 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर होगा। और अगर आपने 6 सेंटीमीटर लिया है तो सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस आपका 6 सेंटीमीटर होगा। और अगर आपने 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है तो सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर का होगा। अब इवन नंबर का हाफ करना आसान होता है। तो अगर आपने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है तो उस केस में आप उसका हाफ करेंगे स्केल की हेल्प के साथ। आप सी से पी डिस्टेंस लेंगे और उसका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, अगर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, अगर 6 लगाई है तो 3 सेंटीमीटर पे आ जाएगा मिड पॉइंट, और अगर 8 सेंटीमीटर पे लगाई है तो 4 सेंटीमीटर पे आ जाएगा मिड पॉइंट। तो जहाँ पे मिड पॉइंट होता है सी और पी के बीच में, वो बन जाता है फोकस। अब
अगर आप इन सेट ऑफ रूल को अप्लाई करोगे, इस मेजरमेंट को आप साथ साथ करोगे, तो कभी भी आपका इमेज फॉर्मेशन गलत नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे हमें याद करने हैं वो रूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे। पहला रूल क्या था? एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर विल पास थ्रू द फोकस। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे कहाँ से आई? इंसिडेंट रे आ रही है इन्फिनिटी से। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, बहुत दूर है, यहाँ पे हमारे पास रेंज में है ही नहीं ऑब्जेक्ट। तो हमने सिर्फ कंसीडर किया कि मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। और हमने रूल लगाया, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो स्फेरिकल सरफेस से टकराने के बाद फोकस में से ही पास करती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल जस्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द principal axis, and when this line will touch the spherical part of the mirror, then it will get reflected in such a way that this light ray will pass through the focus of the spherical mirror। तो कनकेव मिरर के फोकस में से ये पास कर रही है। लेकिन मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि जब भी कोई लाइट रे या जब भी कोई इमेज फॉर्मेशन करवाना होता है, तब हमेशा हमारी जो लाइट रेस होती हैं, हमें दो लाइट रेस की ज़रूरत पड़ती है। बिना दो लाइट रेस के हम कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं करवा सकते। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे जो दूसरी लाइट रे आ रही है वो भी कहाँ से आ रही है? इन्फिनिट से ही आ रही है। सो दिस इज़ द अनदर लाइट रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी। और अब इसने क्या किया? मिरर को टच किया। जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है, मिरर से टकराने के बाद फोकस में से पास होती है। ये हमने सेट ऑफ रूल्स में सीखा था। तो हमारे पास ये लाइट रे जब यहाँ से टकरा के गई तो कहाँ से पास होगी? फोकस में से। अब हमने ये भी सीखा था, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। इमेज फॉर्मेशन हो गई फोकस के ऊपर। तो अब यहाँ से हमने कुछ सीखा, और वो क्या सीखा उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अब आप खुद देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपकी इमेज है वो कहाँ पे बनी। अब आपकी इमेज बनी फोकस के ऊपर। सो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज फोकस के ऊपर आके मिली, इसलिए हम कहेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। Image is formed at the focus। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, अब ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा लग रहा है वो बहुत दूर है तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये देखो दोनों लाइट रेस में बहुत डिफरेंस है, तो बहुत दूर होगा और बहुत बड़ा होगा। अब इन्फिनिट पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन जब उसकी इमेज देखी तो ये एक पॉइंट जैसी नज़र आ रही है जो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है। तो हम क्या कहेंगे? सेकेंड पॉइंट हमारे पास आया कि इमेज फॉर्म्ड is highly diminished। जो इमेज फॉर्म हुई वो बहुत ही छोटी फॉर्म हुई। डिमिनिश का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल इमेज फॉर्म हुई। अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? हमने सिर्फ रूल लगाया था, जो भी लाइट रे पैरेलल आती है वो मिरर से टकराने के बाद फोकस में से ही पास होती है। हमने सिर्फ रूल का यूज़ किया। अब ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये अपने आप मीट कर रही हैं फोकस के ऊपर। हमने इनको अपनी मर्जी से कहीं पे भी मीट नहीं करवाया है। रूल्स फॉलो करने के बाद ये दोनों लाइट रेस अपने आप मिल रही हैं फोकस के ऊपर, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो इमेज फॉर्म हुई ये रियल है। हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज जब की थी प्लेन मिरर के केस में, उसमें हमने खुद रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को एक्सटेंड किया था पीछे की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, रूल्स फॉलो करने के बाद अपने आप जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस हैं वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इसका मतलब इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल। इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल
और रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड। हमने ये याद किया था, रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। और एक और प्रॉपर्टी रह गई, इसकी एक और खासियत रह गई, वो क्या? इमेज बनी कहाँ पे? यूजुअली हम देखते हैं जो हमारी इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, लेकिन इस केस में जो इमेज बन रही है मिरर के आगे ही बन रही है, क्योंकि फोकस पे बन रही है। तो इमेज कहाँ पे बन रही है? ये फ्रंट सरफेस है मिरर का और ये बैक साइड है मिरर की, तो मिरर के आगे बन रही है। तो इमेज कहाँ पे बनी? इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अब हमने किया क्या? हमारे पास पहली कंडीशन हमने की, पहला केस स्टडी किया क्या, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे पड़ा है, ने सिर्फ सपोजिशन ले ली अपने माइंड में कि ये ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन उसमें से आने वाली लाइट रेस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। तो हमने क्या किया? जब लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसके ऊपर सेट ऑफ रूल लगाया कि जैसे ही पैरेलल आएगी मिरर से टकराने के बाद वो लाइट रे फोकस में से पास होगी। सो ये हमारी है इंसिडेंट लाइट रे और ये हमारी है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। सिमिलरली ये हमारे पास है इंसिडेंट लाइट रे और ये सेकंड इंसिडेंट लाइट रे के लिए है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। सो दिस इज़ आर रिफ्लेक्टेड लाइट रे। एरो हेड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी रे डायग्राम्स बनते हैं। अगर आप एरो हेड्स नहीं लगाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ सेट ऑफ रूल को ही यूज़ किया। उसके अलावा हमें कंपास की हेल्प के साथ आर्क लगाने आते हैं, हमने अपने आप आर्क लगाया और सेट ऑफ रूल का यूज़ किया, एक ही रूल यूज़ किया उस सेट ऑफ रूल्स में से और हमें इमेज फॉर्मेशन मिल गई। तो देखो क्या हुआ इसमें, हमारे पास इमेज की प्रॉपर्टी क्या बनी? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। सबसे पहले इमेज फोकस पे बनी। दूसरा, इमेज फॉर्म्ड इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत स्मॉल इमेज बनी। तीसरा, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपने आप एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए जो इमेज बनी वो रियल है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और फोर्थ सेट ऑफ रूल्स क्या है, कहता है हमें, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें, इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज जो है वो मिरर के सामने बनी है। अब हमें सेकंड केस को कंसीडर करना है। हमारा सेकंड केस क्या हो सकता है? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगी सिंपली सी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा? इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सबसे पहले क्या चाहिए? हमें कंपास को ओपन करना है। कितना ओपन करना है? 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, वॉट एवर यू विश, उतना आपने कंपास को ओपन कर लिया और आर्क लगा ली। आर्क लगाने के बाद इसका ये आउटर साइड जो है इसको पेंटेड शो कर दिया। ये सबसे पहले आपको मिल गया आपका कनकेव मिरर। अब मैं लेट कर रही हूँ, यहाँ पे है हमारा पोल। अगर यहाँ पे पोल है तो यहाँ से मैं कुछ डिस्टेंस ले लेती हूँ और उस पे मार्क कर लेती हूँ, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपके पास तो मेजरमेंट है, आपने स्केल की हेल्प के साथ जहाँ पे कंपास को रख के इसकी आर्क लगाई, जिस पॉइंट पे कंपास का डॉट आ गया या उसका मार्क आ गया, उस पॉइंट को आप मार्क कर लोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर आप क्या करोगे? स्केल और पेंसिल की हेल्प के साथ एक लाइन ड्रॉ करोगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए सीधे पोल में से जाएगी। अब ये मेजरमेंट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम ये मेजरमेंट्स नहीं करेंगे, अगर आप ये मेजरमेंट के साथ आर्क नहीं लगाओगे, तो कभी भी आपकी इमेज जो है सही जगह पर जाकर नहीं बनेगी, जिससे क्या हो सकता है, आपको लगेगा कि शायद हम गलत तरीके से इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपके पास सेट ऑफ रूल्स गलत नहीं है, आपकी मेजरमेंट में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जो भी आपने इवन नंबर सिलेक्ट करके जिस इवन नंबर के साथ आर्क लगाई उसका बिल्कुल हाफ करके मिड पॉइंट ले लीजिए सी और पी का, वो आपके पास आ जाएगा फोकस। अब आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पड़ा हुआ है। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इससे पीछे रखेंगे हम अपना ऑब्जेक्ट। सो इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसका हेड है ए और इसका फुट है बी।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखनी है जो लाइट रेस, इसमें से हमें 2 लाइट रेस हमें चाहिए, इंसिडेंट लाइट रेस, जो मिरर के ऊपर जाकर फोकस करें और हमारी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करें। अब हमारे पास पहली लाइट रे जो है, जो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट में से जा रही है, ये लाइट रे जैसे ही गई तो हमने वो लाइट रे चूज़ करी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अ लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने ये चूज़ की और हमने अपनी मर्जी से चूज़ की, लेकिन हमने यहाँ पे लगाना है रूल, और रूल क्या कहता है, any light ray coming parallel to the principal axis after striking the mirror will pass through the focus of the mirror। लेकिन रूल हमें क्या कहता था, कोई भी जो लाइट रे जैसे ही फोकस में से पास करती है, मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सो दिस लाइट रे विच इज़ पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, ये कर्व्ड बन गई है, इसको हमें स्ट्रेट बनाना है। सो दिस लाइट रे विच इज़ पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, ये जो ऐसी लाइट रे है जो फोकस में से पास हो रही है, जैसे ही मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस और उसके पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे पैरेलल मूव कर गई। अब देखो, ये हुई हमारी इंसिडेंट रे, पहली इंसिडेंट रे, और ये रही हमारी दूसरी इंसिडेंट रे। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन करवानी है तो हमें कम से कम 2 इंसिडेंट रेस चाहिए, और ये रही हमारी पहली रिफ्लेक्टेड रे और ये रही हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कर रही हैं वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाती है, इमेज। अब यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अपने आप मीट करी, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, और रियल इमेज हमने कहा था हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो ये रही हमारी A डैश B डैश इज़ द इन्वर्टेड इमेज एंड इट इज़ अ रियल इमेज। तो अब हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं, हमें उन प्रॉपर्टीज़ को समझना है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो इसी डायग्राम को देखते हुए हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, जो हुआ इस डायग्राम को बनाते टाइम उन्हीं को हम अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर देंगे। सबसे पहले क्या, जो इमेज कहाँ पे बनी है, सबसे पहले आपकी इमेज बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के सेंटर में कहीं पे भी। तो हम कहेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे बनी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड चीज़ देखो, अब आपकी ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये तो रूल्स को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हुई थी, लेकिन मिली अपने आप, इनको हमने ज़बरदस्ती मीट नहीं करवाया है, ये रूल्स को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर क्या फॉर्म हुई, इमेज जो फॉर्म हुई वो रियल है, और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है। तो क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म्ड is real and inverted। रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, इसीलिए हमने उल्टी बनाई है। उल्टा बनाने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका हेड ऊपर की तरफ है, लेकिन जो इमेज है वो उल्टा है, इसीलिए अगर इमेज उल्टा फॉर्म हुई है तो इसका मतलब उसका हेड नीचे की डायरेक्शन में आएगा। अब तीसरी चीज़ चेक करो, तीसरी चीज़ ये है, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो बड़ा है, कैसे पता चलेगा, अगर आपको स्क्रीन पे ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है तो यहाँ पे हाइट देखो, फर्स्ट डॉटेड लाइन, सेकंड डॉटेड लाइन और थर्ड डॉटेड लाइन, और अगर आपको यहाँ पे नीचे भी डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं तो ये फर्स्ट डॉटेड लाइन है और ये सेकंड डॉटेड लाइन है, और ये जो इमेज है ये सेकंड डॉटेड लाइन तक ही कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब अगर ये इक्वल हाइट की ना होता, अगर इस इमेज को ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होना होता तो ये यहाँ तक इमेज फॉर्म होती, तो आपकी लाइट रेस यहाँ पे मिलती, लेकिन यहाँ पे ये जो साइज़ है इमेज का ये छोटा है इन कंपैरिजन टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कहेंगे, द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
और लास्ट प्रॉपर्टी जो पिछले वाले में भी लिखी थी यहाँ पे भी आएगी, और वो प्रॉपर्टी क्या है, यूजुअली हमेशा हम देखते हैं कि जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, जिस मिरर को हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे घरों में लगा है, दैट इज़ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो पीछे आती है, हमारे आगे ही नहीं आके इमेज बन जाती। लेकिन यहाँ कनकेव मिरर के केस में जो आपके पास इमेज बनी वो उसी साइड पे बनी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दैट इज इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। So today we have learned two important ray diagrams, that is image formed when object is placed at infinity by the concave mirror, and then image formed by the concave mirror when object is placed beyond center of curvature. Now I want you to practice these two ray diagrams. I will teach you the further ray diagrams in my another video. तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए. If you have understood the concept, do not forget to hit like, subscribe and share button, and do press the bell icon in order to get notification to my latest videos. And if there are any doubts, you could leave the comments in the comment section, and I will make the another video in order to clear your doubts. Thank you for watching.